अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 हमने शुरू की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए थे कंप्लीट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या है, सिग्मा इन्फिनिटी और 1, इसकी लिमिट ये है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, a+1 न्यूमिनेटर में जो है हमारे पास 2a+1 अप टू सोन na+1 और डिनोमिनेटर में b+1 2b+1 अप टू सोन nb+1। ये हमें क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, an, इसको हमने डिनोट करना होता है an से हमने डिनोट किया। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन था, ये लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, इस पर कोई टेस्ट अप्लाई करना, सूटेबल टेस्ट अप्लाई करना, देखना है जो इस पर सूटेबल है उसे अप्लाई करें और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे an था, अगर हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करके देखें तो वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे n था an, और जहाँ पे रेशियो टेस्ट में क्या करना होता, +1 ऐड करना होता। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमने +1 ऐड कर दिया। यहाँ पे सिर्फ a था हमारे पास, यहाँ पे तो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे na+1, तो n एक और हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, n+1 a+1। यहाँ पे +1 ऐड किया था, यहाँ पे एक और वैल्यू इस तरह लिख देंगे। नीचे भी यहाँ पे भी n+1 ऐड करके इस तरह ये वैल्यू लिख देंगे हम। यहाँ पे ये ऐड करने से ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमने वैल्यू लिख दी। अब an+1 हमारे पास आ गया, an हमारे पास पहले ही था। रेशियो टेस्ट में हमने क्या करना होता है, an+1 के डिवाइड हमने करवाना होता है an। तो वही हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे ये रेशियो टेस्ट हमने किया अप्लाई में हमारे पास क्या आ गया, न्यूमिनेटर में an+1 और डिनोमिनेटर में an। यहाँ पे an+1 की वैल्यू लिखी और डिनोमिनेटर में an की वैल्यू लिखी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो वैल्यू थे हमारे पास a+1 2a+1 na+1, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से हो जाएगी कटिंग हमारे पास। उसके बाद ये जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में वैल्यू, ये भी इससे कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास सिर्फ n+1 a+1 n+1 b+1 ये रह जाएंगी। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास रह गई थी, बाकी सब कटिंग हो गई थी। अब हमने क्या करना है, इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम जब हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं तब हमने क्या करना होता है, न्यूमिनेटर में भी हमने डेरिवेटिव लेना होता है और डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेना होता है। न्यूमिनेटर में जब डेरिवेटिव लिया, n का डेरिवेटिव लिया 1 का कॉन्स्टेंट वैल्यू थी 0 और यहाँ पे 1 का 0, n का 1 आ गया और 1 का 0, यहाँ पे भी 0, कॉन्स्टेंट वैल्यू का 0 आ जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये a है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही, b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b आ जाएगा, प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 0। a/b सिर्फ हमारे पास इसकी वैल्यू रह जाएगी, बाकी सारी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/b। अब ये जो a/b है, इसको अगर हम देखते हैं, अगर ये हमारे पास लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ट कर रहा है। अगर ये a/b जो हमारे पास वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्ट कर रही है। तो हम देख लेते हैं a और b, अगर हमारे पास लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ट कर रही है, अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ट कर रही है। तो a/b इक्वल, अगर हम 1 के इक्वल रख के देख लें तो हम देखते हैं इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे b साइड पे ले जाएंगे तो a = b आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, a = b। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कौन सी है हमारे पास, जो हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो यहाँ पे हम क्या इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन में, a = b, जहाँ जहाँ पे अब b था वहाँ पे क्या a, वहाँ पे हमने a पुट कर दिया, क्योंकि a = b क्या हो गया तो यहाँ पे a सारा a वाली वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू कटिंग होंगी। कटिंग होने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कटिंग होने के बाद सिर्फ हमारे पास 1 रह जाएगा। अब जो 1 है वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो ये क्वेश्चन क्या करेगा, हमारे पास डाइवर्ज करेगा। इफ़ x > 0 शो दैट द सीरीज़, यहाँ पे सीरीज़ में हमारे पास है ये क्या है, n फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 2 और डिवाइड में हमारे पास 2n का फैक्टोरियल, xn ये आ गया हमारे पास। इसको हम करते हैं सॉल्व। ये कन्वर्ट करेगा फॉर x < 4। तो इसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन लिख लिया। अब हम इस पर कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं ये कौन सा टेस्ट सूटेबल होगा जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे ये हमारे पास फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है। तो इस पर जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़्यादातर हमारे पास रेशियो टेस्ट ही अप्लाई होता है।
तो रेशियो टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए एन इक्वल, यहाँ पे ए एन इक्वल ये हमारे पास पहले नोट किया हुआ हमने इसे। अब जहाँ पे ए एन है वहाँ पे +1 ऐड कर देंगे, तो ये ए एन +1, जहाँ जहाँ हमारे पास एन है वहाँ पे हमने +1 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास n+1 फैक्टोरियल डिवाइड n+1 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ गई। ऊपर वाले का हमारे पास स्केयर भी है और एक्स एन यहाँ पे था और +1 ऐड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इस पर रेशियो टेस्ट को करना अप्लाई। रेशियो टेस्ट, अब इसे हम रेशियो टेस्ट अप्लाई किया तो n+1 डिवाइड ए एन, ये हमने लिख दिया। अब न्यूमिनेटर में n+1 की वैल्यू आ जाएगी और डिनोमिनेटर में ए एन की। अब जब हम इस तरह डिवाइड में लिखते हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो दूसरी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो क्या चेंज हो जाती है, उसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में चल जाती है और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चल जाती है। तो इस तरह ही वैल्यू हो जाती है हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वैल्यू इससे कटिंग होगी और ये वैल्यू इस, और ये वाली वैल्यू इससे, तो ये कटिंग होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, n+1 फैक्टोरियल था, इसका स्केयर था, ये हम इसी तरह एक दफ़ा लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे एक्स एन था और +1, इन दोनों को सेपरेट करके लिख देंगे और 2n फैक्टोरियल यहाँ पे इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे 2n+2 2n+1 और फिर 2n फैक्टोरियल। ये इस तरह ये फैक्टोरियल ओपन होने के बाद हमारे पास आ गया और यहाँ पे क्या था n फैक्टोरियल का स्केयर, ये इसी तरह रहेगा हमारे पास। अब ये x की पावर n है, ये इससे कटिंग हो जाएगा 2n फैक्टोरियल से कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद ये हमारे पास रह गया। अब इसका भी फैक्टोरियल हमने ओपन करना है n+1 का स्केयर, n फैक्टोरियल का स्केयर, ये आ गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में हमारे पास ये था n फैक्टोरियल का स्केयर, ये दोनों हो जाएंगे कटिंग होने के बाद ये वाली बाकी हमारे पास रह जाएगी। तो बाकी ये वाली हमारे पास रहेगी। यहाँ पे क्या था n+1 का स्केयर और यहाँ पे क्या है 2n+2, यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो n+1 रह जाएगा हमारे पास। n+1 से एक n+1 कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा n+1 x और डिवाइड में 2n+1। अब हमने इस पर लिमिट को अप्लाई करना है, तो लिमिट को अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म जब बनती है तब हम क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल को करते हैं अप्लाई। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे n का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, यहाँ पे भी n का 1, n का यहाँ पे 1 आ गया और 1 का 0, ये आ गया हमारे पास। x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 4 आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब ये जो हमारे पास x डिवाइड 4 है ये लेस देन 1 है, मतलब 1 हमारे पास इससे बड़ा है और ये हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है, छोटी है, 1 हमारे पास इससे बड़ा है। तो इसका मतलब रेशियो टेस्ट में 1 से अगर हमारे पास छोटी वैल्यू आंसर में आती है तो ये क्वेश्चन क्या करता है, हमारे पास कन्वर्ट करता है। तो अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है बड़ी, तो अगर हम इसे डिवाइड से लेके इस साइड पे लेके चलते हैं तो फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगी। ग्रेटर देन आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें ये डाइवर्ज हो जाती है। और अगर ये इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये क्वेश्चन टेस्ट फेल हो जाता है। 1 के इक्वल अगर आ जाए तो फिर हमें क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ता है। तो ये अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, x अगर हमारे पास बड़ा है तो ये कन्वर्ज करेगी, अगर हमारे पास 4 बड़ा है तो हमारे पास ये डाइवर्ज करेगी। ये क्वेश्चन हमारे पास 37 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या है, इफ़ x ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट द सीरीज 1 3 5 अप टू सोन 2n-1 1 4 7 अप टू सोन 3n-2 x की पावर n। ये हमारे पास कन्वर्ज करना है फॉर x लेस देन 3/2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसे हम कंसिडर किससे करते हैं, an से हम डिनोट करते हैं उसे। an से डिनोट करेंगे an इक्वल टू 1 3 5 अप टू सोन, ये वैल्यू हमारे पास चलती जाएंगी और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह। अब जहाँ जहाँ पे अगर हमने इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है तो क्या करना है, an+1 जहाँ जहाँ n है वहाँ पे +1 को ऐड कर लेना है। +1 को यहाँ पे ऐड किया 2n+1, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी 3n+1, ये भी आ जाएगी और x की पावर n+1 ये आ जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू +1 ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर रेशियो टेस्ट को करेंगे अप्लाई और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ पे हमने रेशियो टेस्ट को अप्लाई किया। रेशियो टेस्ट को अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास डिवाइड होगी दोनों वैल्यू, ये वैल्यू इससे कटिंग होगी हमारे पास, ये पूरी वैल्यू से, और साथ में ये एक x भी, और ये जो वैल्यू है हमारे पास पूरी, ये भी कटिंग होगी इससे। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3n+1 रह गया और न्यूमिनेटर में 2n+1 x, ये वैल्यू हमारे पास इस तरह रह जाएगी और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इस पर लिमिट को करना है अप्लाई। लिमिट को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इन्फिनिटी, यहाँ पे n में इन्फिनिटी पुट करेंगे और यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो ये क्या इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो जब इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल को करेंगे अप्लाई। एल हॉपिटल रूल को अप्लाई किया,
यहाँ पे एल रूल को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया न्यूमिनेटर में जब हमने डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे एन का 1 आ गया और 1 का 0 आ गया हमारे पास, और डिनोमिनेटर में भी एन का लिया तो 1 आ गया और 1 का 0 आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। तो ये इसका आंसर आ गया 2x डिवाइड 3 हमारे पास, 2x डिवाइड 3 आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। अब ये जो 2 डिवाइड 3 है ये हमारे पास क्या है, लेस देन 1 वैल्यू है, ये हमारे पास 1 से छोटी वैल्यू है। तो अगर 1 से छोटी वैल्यू हमारे पास रेशियो टेस्ट में आती है तो ये क्या करता है, हमारे पास कन्वर्ज करता है। अगर हमारे पास कन्वर्ज करेगा, इफ़ 2 डिवाइड 3x लेस देन 1, ये हमारे पास वैल्यू क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है, शो दैट x की पावर n डिवाइड n फैक्टोरियल कन्वर्जेस फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं सॉल्व। एक्स एन डिवाइड एन की पावर एन, एक्स एन डिवाइड एन फैक्टोरियल, ये हमारे पास वैल्यू है। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए एन से, ए एन से डिनोट करेंगे। ए एन इक्वल टू एक्स की पावर एन डिवाइड एन फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमें जो भी टेस्ट अप्लाई करना है, रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है या आकाशीय रूट टेस्ट अप्लाई करना है, इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई करना है, वो हमने देख लेना है कि इस पर सूटेबल कौन सा है। तो जो फैक्टोरियल वाले ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, पहले भी आपको बताया, उसमें क्या करता है, उसमें ज़्यादातर रेशियो टेस्ट अप्लाई होता है, और कोई भी हो सकता है, लेकिन जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़्यादातर रेशियो टेस्ट अप्लाई होता है, और रेशियो टेस्ट और क्वेश्चन में भी अप्लाई होता है, लेकिन जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हैं ज़्यादातर उनमें रेशियो वाला टेस्ट अप्लाई होता है। तो अगर रेशियो टेस्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए एन प्लस, जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पे +1 ऐड करना होगा, +1 यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। अब हमने क्या करना है, इस पर रेशियो टेस्ट को करना है अप्लाई। रेशियो टेस्ट को अप्लाई किया तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा, ए एन प्लस 1 डिवाइड ए एन, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। जब न्यूमिनेटर में ये वैल्यू आ गई और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये एन फैक्टोरियल ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इस तरह आ गया हमारे पास। अब ये जो x की पावर n है और ये भी x की पावर n है, ये दोनों हो जाएगी कटिंग। कटिंग होने के बाद यहाँ पे सिर्फ हमारे पास यहाँ पे x रह जाएगा। यहाँ पे क्या था, n+1, तो n+1 का फैक्टोरियल है n+1 फैक्टोरियल फिर n फैक्टोरियल। इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n+1 और n फैक्टोरियल। अब ये जो n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल से कटिंग हो जाएगा xn और x की पावर n, ये कटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x डिवाइड n+1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इस पर लिमिट को करते हैं अप्लाई। तो लिमिट सिर्फ इस वैल्यू पे अप्लाई होनी होती है, 1 डिवाइड n+1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड इन्फिनिटी, क्योंकि n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी के साथ अगर कोई भी वैल्यू प्लस हो रही हो तो वो भी इन्फिनिटी हो जाती है, माइनस भी हो रही हो तो भी इन्फिनिटी हो जाती है। तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल आता है, 0 के। तो 0 अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा हमारे पास, मतलब इसका आंसर हमारे पास आ गया 0। तो अगर 0 हमारे पास वैल्यू आई है तो ये क्या है, हमारे पास लेस देन 1 वैल्यू है। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास आंसर 1 से छोटा है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है, फाइंड दोज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x फॉर विच द सीरीज 1 प्लस एक्स की पावर 2n डिवाइड 2n कन्वर्जेस। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस, ये हमारे पास x की पावर 2n डिवाइड 2n, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए एन से। तो ए एन इक्वल टू की पावर 2n डिवाइड 2n, ये हमारे पास ए एन आ गया। अब हमने देखना है कि इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, कौन सा टेस्ट सूटेबल है वो हम अप्लाई करेंगे। तो इस पर हम देखते हैं रेशियो टेस्ट, अगर अप्लाई करके चेक करते हैं अगर वो सूटेबल है या नहीं। तो यहाँ पे हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई किया। रेशियो टेस्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, +1 को ऐड करना होगा, +1 ऐड किया, यहाँ जहाँ जहाँ ना वहाँ पे +1 ऐड कर दिया। यहाँ पे 2n था, अगर 2n + 1 तो यहाँ पे 2n, n के अगर अंदर +1 ऐड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2n + 2। यहाँ पे भी इस तरह 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू an + 1 की आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर रेशियो टेस्ट को करेंगे अप्लाई। रेशियो टेस्ट को अप्लाई किया तो an + 1 डिवाइड an आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों वैल्यू जब डिवाइड होंगी, डिवाइड होने के बाद ये हमारे पास इस तरह आ जाएंगी, ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और यहाँ पे हम इसे इस तरह लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे ये x की पावर जो 2n है और x की पावर 2n है, ये दोनों होंगी कटिंग, और यहाँ पे x की पावर 2 रह जाएगा हमारे पास।
और न्यूमिनेटर में 2n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2n प्लस 2, ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। अब यहाँ पे फैक्टोरियल तो है नहीं, इसलिए इसका फैक्टोरियल ओपन भी नहीं होगा और ये कटिंग भी नहीं होगा, ये इस तरह ही वैल्यू रहेगी हमारे पास। अब हम ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस पर, तो अब हम एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करेंगे। तो फिर डेरिवेटिव लेना होता है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लिया तो 2 आ गया, डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लिया तो 2 आ गया। 2/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये 2 से कटिंग हो जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वायर हमारे पास अगर 1 से छोटा है तो क्वेश्चन कन्वर्ट करेगा। अगर हमारे पास एक्स यहाँ पे ये यहाँ स्क्वायर ख़त्म करेंगे, एक्स लेस देन 1 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हमारे पास ये एक्स ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो क्वेश्चन क्या डाइवर्ज करेगा, अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्ट, अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज करेगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 40 का। आज हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू।